जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का पावन त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती है, भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करती है और अंत में हरितालिका तीज व्रत की कथा को सुनकर अपना व्रत पूर्ण करती है। तो आइए अब आप सुनिए हरितालिका तीज व्रत की कथा। तो कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। आधा अधूरा कथा सुनने से दोष लगता है। एक नगर में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनके 7 बेटे थे। साहूकार दंपति को एक लड़की की चाहत थी। उनका कहना था कि हमारी 7 पीढ़ियों में किसी की भी लड़की नहीं हुई, जिस वजह से सभी तीज त्योहार, राखी, भाई दूज ऐसे ही निकल जाते हैं। तब साहूकारनी ने तीज माता से एक लड़की की इच्छा करी कि हे तीज माता, आपने मुझे 7 पुत्र दिए हैं, कृपा करके एक पुत्री भी दीजिए ताकि मेरी कन्यादान करने की हसरत पूरी हो सके। तब तीज माता की कृपा से साहूकार दंपति के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री के जन्म पर दोनों बहुत खुश हुए। पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाई। पूरा नगरवासी पुत्री के जन्म पर उन्हें बधाइयाँ देने आने लगे। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। जब साहूकार के 7 पुत्र विवाह योग्य हुए तो साहूकार दंपति ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। उसके कुछ वर्षों के बाद साहूकार दंपति का स्वर्गवास हो गया। समय बीतता गया। 7 भाइयों की बहन, जिसका नाम तीजाबाई था, विवाह लायक हुई। 7 भाइयों ने अपनी बहन का धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब सावन आया तो ससुराल वाले बहू को मायके छोड़ गए, यह कहकर कि पहले सावन में सास और बहू एक साथ नहीं रहते, नहीं तो सास और बहू में लड़ाइयाँ होती है। पुराने जमाने में यही रीत मानी जाती थी। तब बहन 1 महीने के लिए सावन में मायके आई। तीजाबाई अपनी सहेलियों के साथ रोज बागों में झूला झूलने जाती, मेले में जाती, श्रृंगार करती, सजती संवरती। इस तरह हंसी खुशी समय बीतता गया। एक दिन हरियाली तीज आई। तब 7 भाभियों के लिए उनके पति घेवर, लहेरिया एवं सुहाग के पिटारे लेके आए, लेकिन तीजाबाई के ससुराल से न लहेरिया आया, न घेवर आया और न ही सुहाग के पिटारी आई। जब तीज वाले दिन 7 भाभियां अपने अपने लहरिया ओढ़कर 16 श्रृंगार करके तीज माता की पूजा करके घर आई तो ननद तीजाबाई अपने भाभियों से बोली कि भाभियों, मेरे ससुराल से तो न लहरिया आया और न घेवर आया और ना ही सुहाग के पिटारे आए। अब मैं क्या पहन ओढ़कर तीज माता की पूजा करने जाऊं? तो भाभियाँ कुछ नहीं बोली। तब तीजाबाई ने अपनी सभी भाभियों से उनका लहेरिया पहनने के लिए मांगा। तब 6 बड़ी भाभियों ने इनकार कर दिया और वे अपने अपने कमरे में चली गई। तब 7वीं भाभी ने अपनी ननद से कहा कि मैं एक शर्त पर आपको अपनी लहरिया दूंगी। जब आप मुझे यह वचन दो कि आप मेरी लहरिया को जैसा लोगी वैसा ही लौटाओगी, अगर थोड़ा सा भी मुझे दाग धब्बा दिखाई दिया या लहरिया का रंग उतरा दिखाई दिया तो मैं आपके खून से ही उसे रंगवाऊंगी। तो ननद शाह ने कहा, भाभी आप चिंता मत करो, मैं लहरिया का पूरा ध्यान रखूंगी। तब तीजाबाई ने 7वीं भाभी का लहरिया पहना, 16 श्रृंगार किया और अपनी सहेलियों के साथ तीज माता का पूजा करने चली गई। पूजा करते समय
लहरिया पर कई निशान लग गए। कभी रोली का छींटा लगा तो कभी मेहंदी का हाथ लग गया तो कभी घेवर की चाशनी लग गई तथा जहाँ वे पूजा कर रहे थे वहाँ एक बेर के पेड़ की झाड़ी थी, उसमें लहरिया उलझ गया तो एक दो जगह से लहरिया फट गया। जब ननद घर आ रही थी तो बारिश शुरू हो गई जिसमें लहरिया भीग गया तो उसका रंग भी उतर गया। ननद ने जब देखा तो वह डरते डरते घर आई। लहरिया को सुखाकर जहाँ से फटा था वहाँ से सिल दिया और अच्छे से समेटकर भाभी के कमरे में ले जाकर रख आई। थोड़ी देर बाद सातवीं भाभी ने लहरिया को देखा तो वह बहुत नाराज हुई। शाम को उसका पति काम से लौटा तो अपनी पत्नी को कमरे में अंधेरा करके लेटने का कारण पूछा तो पत्नी ने क्रोधित होते हुए अपने पति को पूरी बात बताई और बोली कि जब तक आप अपनी बहन को मारकर उसके खून से मेरे लहरिये को नहीं रंगेंगे तब तक मैं अन्न जल का सेवन नहीं करूंगी। पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भगवान वो हमारी इकलौती बहन है, हमारे माता पिता की चहेती है, 7 पीढ़ियों में पहली बार तीज माता की कृपा से हुई है, तभी तो हमारे माता पिता ने उसका नाम तीजाबाई रखा था। भगवान ऐसा निष्ठुर घोर पाप मुझसे मत करवाओ। लेकिन पत्नी नहीं मानी। वो अपनी पत्नी से हारकर 7वां भाई अपने 6 बड़े भाई एवं उनकी पत्नियों से छुपकर अपनी बहन को सोते हुए एक बोरी में डालकर रात्रि में ही जंगल में ले गया। वहां ले जाकर उसकी गर्दन काटी और उसके खून से अपनी पत्नी के लहरिये को रंगा और बहन के लाश को वही बोरी के नीचे गाड़ कर आ गया। सुबह जब 6 बड़े भाई एवं भाभियों ने पूछा कि तीजाबाई कहाँ है तो 7वां भाई और भाभी बोले कि उसका मन नाना नानी के घर जाने का हो रहा था तो हम उसे आधी रात को ही वहां छोड़ आए। इस तरह सावन का 1 महीना बीत गया तो सास ससुर ने सोचा कि अब बहू को घर बुला लेना चाहिए तो उन्होंने नाई को कहा कि तुम हमारी बहू के मायके जाओ और वहां से उसे ले आओ। पुराने जमाने में नाई और नायन ही जाया करते थे। तब नाई बहू के मायके की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में जंगल आया, तभी वे उसी बेर के झाड़ के पास बैठ गया। तभी नाई को बेर के झाड़ में बहुत मीठे मीठे रसीले बेर लगे दिखाई दिए। जैसे ही नाई बेर तोड़ने लगा तो उसमें से आवाज आई कि अरे नाई, नाई मेरे बेर मत तोड़। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। नाई ने आवाज सुनी तो वह डर गया। वे वहां से भागा तो सीधे बहू के मायके में ही जाकर रुका। उसने वहां जाकर कहा कि मैं बहू को लेने आया हूँ, आप बहू को मेरे साथ भेज दीजिए। तो बड़ा भाई बोला, हमारी बहन तो ननिहाल गई हुई है, कुछ दिन बाद आकर के ले जाना। नाई खाली हाथ ही घर लौट आया और आकर सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों के बाद सास ससुर ने अपने छोटे बेटे को अपने भाभी को लेने के लिए उसके मायके भेजा। तेवर अपने भाभी को लेने के लिए उसके मायके की ओर चल पड़ा। रास्ते में वही जंगल पड़ा, वही बेरी का झाड़ आया और देवर भी वहीं बैठ गया। उसे जब मीठे मीठे रसीले बेर दिखाई दिए तो वह खाने के लिए तोड़ने लगा। तो फिर आवाज आई कि देवर जी मेरे फल मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी और भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। देवर ने सुना तो वह डर गया कि यहाँ जरूर कोई भूतनी या डाकनी का आवास है। वह जल्दी जल्दी वहाँ से भागा और सीधे भाभी के मायके में ही जाकर रुका। वहाँ जाकर के बोला कि भाभी को लेने आया हूँ, उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए। मेरे माता पिता ने उन्हें मेरे साथ ले जाने के लिए भेजा है। तो फिर से भाइयों ने कहा कि हमारी बहन तो ननिहाल गई हुई है, आप कुछ दिनों के बाद उसे लेने आना।
देवर भी वापस खाली हाथ लौट आया और आकर घटना बताई। उसके बाद नंदोई, ससुर सब आए और सब खाली हाथ ही लौट गए। अंत में तीजा का पति खुद लेने आया। वह भी उसी जंगल में उसी बेर के नीचे बैठा और वह भी रसीले बेर दिखे तो खाने के लिए तोड़ने लगा। तभी आवाज आई कि हे स्वामी, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी और मेरे खून से भाभी की लहरिये को रंगा। जब उसके पति ने सुना तो वह मन ही मन सोचने लगा कि यह आवाज तो मेरी पत्नी की है। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने बेरी की झाड़ को हिलाकर जड़ से ही उखाड़ दिया। तभी तीज माता की कृपा से उसके नीचे से बहुत सुंदर कंचन जैसी काया वाली एक लड़की सुर्ख लाल लहरिया ओढ़े सोने चांदी के गहने से लदी हुई एक नवज्योति निकली। वह हूबहू उसकी पत्नी जैसी थी। पति ने पूछा कि तुम यहाँ गड्ढे में क्यों और कैसे आई? तब तीजाबाई ने अपने पति को सारा वृतांत कह सुनाया। पूरी सच्चाई सुनने के बाद पति ने तीज वाले दिन लहरिया, घेवर और सुहाग के पिटारे ना भेजने पर माफी मांगी। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके पहुंचा। पत्नी को घर के बाहर ही खड़ा कर दिया और स्वयं भीतर गया और अपने 7 सालों और उनकी पत्नियों से कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ और आज मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। आपने पूरा 1 साल लगा दिया कि थोड़े दिन बाद कहके आप मेरी पत्नी को मेरे सामने कीजिए या पूरी सच्चाई बताइए कि आखिर मेरी पत्नी कहाँ है, नहीं तो मैं राजा के पास जाकर फरियाद करूँगा। अब राजा ही फैसला करेंगे। यह सुनकर 7वां भाई और भाभी डर गए। उनके धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने रोते रोते पूरी बात बताई और अपनी गलती की माफी मांगी। जब 6 बड़े भाई और भाभियों को पता चला तो वे भी उन्हें भला बुरा कहने लगे। तभी उनकी बहन बाहर से भीतर आई और बोली कि मेरी जान तो तीज माता ने बचाई है। फिर वे अपने भाई और भाभी से बोली कि कभी अगर ननद कोई गलती कर दे तो उसे कोई कठोर सजा न दे और किसी भी सुहागन को तीज वाले दिन लहरिया, घेवर और सुहाग के पिटारे भेजवाना ना भूले और कभी भी सुहागन महिला किसी और का लहरिया पहनकर तीज माता का पूजन ना करे। हे तीज माता, जैसे आपने 7 भाइयों के बहन की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। कथा कहने वाले तथा कथा सुनने वाले एवं तीज व्रत उपवास करने वाले सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। सब प्रेम से बोलो तीज माता की जय। प्रिय श्रोतागण, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में तीज माता की जय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।